Hello one and all. Now let's solve this question. Which of the following will be the ratio of heavy, intermediate and light bands in Michelson and Sethel experiment after 2 generations if DNA replications were conservative? And this question has been asked in a very recent KBPY 2019 of class 12th. Right? So here are our options. First of all, we all know what happens in Michelson and Sethel experiment. If you haven't read, then please refer to NCERT class 12 chapter 6 and have an idea of Michelson and Sethel experiment. So उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था हम ये देखते हैं. एक मीडियम लिया गया था, ठीक है, जिसमें N15 को इकोलाई बैक्टीरिया को इस तरह से ग्रो कराया गया था और N15 मीडियम में कराया गया था. N15 मतलब हेवी नाइट्रोजन. बहुत लोग इसको रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन बोलते हैं, बट इट्स नॉट रेडियो एक्टिव, इट्स हेवी नाइट्रोजन बिकॉज द नॉर्मल नाइट्रोजन इज N714 means having atomic number and mass number 14, and this 115 means it is having more neutron and therefore it's heavy in mass number. That is heavy nitrogen. सबसे पहले मेसेल्सन एंड सेथल ने जो बैक्टीरिया है उनको N15 में ग्रो कराया था और उसके बाद उसको N14 मीडियम में रेप्लिकेट कराया. मींस वैसा नाइट्रोजन प्रोवाइड किया, वैसा अमोनियम क्लोराइड प्रोवाइड किया जिसमें जो नाइट्रोजन था उसमें नॉर्मल नाइट्रोजन था N14 वाला, ठीक है. और इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं. इस क्वेश्चंस को अगर बच्चे करते हैं तो ये क्वेश्चन इसलिए गलती करते हैं क्योंकि उन्होंने ये ठान रखा था, वो ऐसे करते इस क्वेश्चन को कि N15 तो ऐसे था हमारा और इस तरह से आफ्टर फर्स्ट जनरेशन 2 बनेंगे, ठीक है. एक N14 में हमने इसको पुट किया है तो N15 N14 ये फर्स्ट जनरेशन. सेकेंड जनरेशन के बाद क्या हो जाएगा, N15 अलग हो जाएंगे, राइट. और इस तरह से N14 वाले और आ जाएंगे, 4 हो गए और सबके सामने N14 आ गया, ठीक है. तो एक हो गया N15 N14 दो N15 थे, 2 रहेंगे N14 वाले सब. ये सब जो दोनों होंगे ये N14 होंगे, N14 होंगे, राइट. यानी 4 डीएनए बनेंगे जिसमें ये दोनों जो है आपका हाइब्रिड बनेगा. क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा. ये दोनों डीएनए है, ये आपका लाइट बनेगा क्योंकि इसमें दोनों स्ट्रैंड लाइट है, राइट. इसमें हाइब्रिड है, एक 14 और 15 है. फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे हाइब्रिड थे. तो 2 जनरेशन के बाद आपको क्या मिलता है, हेवी एक भी नहीं मिलता है. तो हेवी कितने हो जाएंगे, हेवी की रेशियो 0/4 यानी 0. हाइब्रिड कितने हो गए, हाइब्रिड आपको हो गए 2/4 और लाइट कितने हो गए, लाइट हो जाएंगे आपको 2/4. ओके, इस तरह से यानी 0 ये 2 और ये 2 ये आ गया आपका. यहाँ पे पूछ रहा है आपको सबसे पहले हेवी कितने हैं 0, राइट. फिर इंटरमीडिएट कितने हैं मीन्स हाइब्रिड 2 और लाइट कितने हैं 2 यानी 0 to 2. ये फर्स्ट ऑप्शन. अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे करते हो तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो और सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मेसेल्सन एंड सेथल एक्सपेरिमेंट जो था उसमें डीएनए का जो मेथड था वो सेमी कंजर्वेटिव प्रूव किया गया था. हेयर ये केबीपीवाई का क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, ठीक है. यहाँ पे आपको कंजर्वेटिव किया है क्वेश्चंस को. जैसे ही कंजर्वेटिव होगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है. ये सेमी कंजर्वेटिव के लिए अप्लाई होता है. तो आप अगर ऐसा करोगे तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे क्योंकि आपको जो आंसर आ रहा है वो आप पहला ऑप्शन दे रखा है. द एग्जामिनर इज मोर स्मार्टर देन यू आर. ओके, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. यहाँ पे कंजर्वेटिव मेथड है. अब कंजर्वेटिव मेथड में क्या होगा उसको देखते हैं. ये तो सब कुछ प्रोसीजर वही रहेगा, N15 के बाद N14 में डालेगा, ऐसे ही चलेगा. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जो यहाँ हो रहा था, राइट. इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड में अगर ये डीएनए है, अगर ये N15 है, राइट, तो N15 ही रहेगा क्योंकि पेरेंटल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, नए स्ट्रैंड बनते जाएंगे. ये कंजर्वेटिव मेथड, कंजर्वेटिव थॉट. जो पुराने विचारधारा वाले लोग होते हैं ना, उनकी सोच कल भी वैसी थी, आज भी वैसी है और वैसी ही रहेगी. नए जनरेशन को उनसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो वैसे ही रहेंगे. तो N15 ये फर्स्ट जनरेशन के बाद
N15 वाले दोनों ऐसे ही रहेंगे, 2 DNA तो बनेंगे, लेकिन N15 वैसा ही रहेगा, ये दोनों N14 होंगे, राइट। सेकेंड जनरेशन के बाद 4 अभी बनेंगे, तो एक तो N15 ही रहेगा जो पुराने थे, पेरेंटल ही रहेगा हर जगह। उसके बाद जो 3 नए बनेंगे ये सारे क्या होंगे, N14 वाला ही होगा, N14 वाले होंगे 3, तो यहाँ 3/4 हो गया, इधर 1/4 हो गया। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट आपको सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में बनता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है आपका हेवी कितने हैं, N15 N15 1, और इंटरमीडिएट कितने हैं 0, और लाइट वेन कितने हैं 3, तो 103 ये आपका आएगा। अगेन द आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, केबीपीवाई का क्वेश्चन है। आपसे अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस तरह की गलती मत करना, क्योंकि आपकी कह के लेगा केबीपीवाई, कभी भी सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं देगा। लगेगा आपको पढ़ा हुआ है, मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन वो नहीं होता जो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको कोई नहीं करता है, वो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम से एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन वो होता है जो आपको झांसे देकर आपसे अटेम्प्ट करवा लेगा, और आपका आंसर भी, ऑप्शन भी इस तरह बनाया होगा जो आपका आंसर आ रहा होगा, और आप उसे टिक करोगे और आपका नेगेटिव कराएगा, और ये एक वैसा ही क्वेश्चन है। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड और कंजर्वेटिव, इस दोनों का ध्यान रखिए, राइट। बेसेल्सन एंड ससेल एक्सपेरिमेंट पता है, लेकिन लगाना कैसे है वो क्वेश्चन बताएगा। बहुत सिंपल होते हैं बेसेल्सन एंड ससेल एक्सपेरिमेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th में है, पढ़े सबको ही होते हैं, बस इस तरह की अप्रोच क्वेश्चन आप करोगे प्रैक्टिस तो उससे डेवलप होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।